पीढ़ी अपने साथ कुछ नए चलन लेकर आती है। पिछली पीढ़ी को ये नए चलन नागवार गुजरते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लिए तो जो ट्रेंडिंग है वही सही है। बस ऐसे ही दो पीढ़ियों की सोच का अंतर बताती है हमारी आज की कहानी। रानी अपने चार भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए उसके पापा को उसकी शादी की कुछ ज्यादा ही चिंता थी। उनका मानना था कि बड़ी बेटी की समय से शादी हो जाए तो वो बाकी के बच्चों की भी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो पाए। जल्दी ही उन्हें रानी के लिए यश नाम का एक लड़का मिल जाता है। यश बेंगलुरु में नौकरी करता था और अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था। उनकी बेटी रानी भी बीएड करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। एंगेजमेंट होने के बाद, देखो रानी, बुरा मत मानना, लेकिन एंगेजमेंट में जिस तरह से अरेंजमेंट हुआ था ना, उस अरेंजमेंट के साथ मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। क्या बात है? एंगेजमेंट का अरेंजमेंट तो आपके मम्मी पापा ने किया था ना? वही तो कह रहा हूँ कि मम्मी पापा के भरोसे अगर शादी करेंगे तो हमारी शादी का अरेंजमेंट वैसा ही होगा जैसा एंगेजमेंट में था। देखो, शादी जीवन में एक ही बार होती है। मैंने सोचा है हम दोनों अपनी वेडिंग को एक ड्रीम वेडिंग बनाएंगे। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्या कहती हो? सचमुच आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। चाहती तो मैं भी यही थी कि अपनी शादी में सब कुछ एकदम स्पेशल तरीके से करूं, लेकिन मेरी फैमिली है ना, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है। वो मुझे मेरे मन का कुछ भी करने नहीं देंगे। हमारे घर में वही होता है जो दादी या ताई जी कहते हैं। अरे यार, अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम कोई छोटी बच्ची तो रह ही नहीं कि हर काम उनसे पूछ के करो और उनके अनुसार ही करोगी। अरे शादी का मतलब ये होता है कि अब हम अपना जीवन जीने के लिए और अपने जीवन के फैसले करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए मैं अपनी शादी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। मैं अपनी शादी बिल्कुल वैसे ही चाहता हूँ जैसे मैंने सोचा है। अच्छा, मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अपने मम्मी पापा को मना लूं। लेकिन आप बताइए तो सही, आपने क्या क्या प्लान किया है? सबसे पहली बात तो यह है कि बदायूं के फोटोग्राफर पर मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने बेंगलुरु से एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बुक कर लिया है। तो सबसे पहले हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट होगा और फिर हल्दी की रस्म के लिए हल्दी की थीम के अकॉर्डिंग अच्छा सा डेकोरेशन और ड्रेस कोड डिसाइड कर लेंगे। फिर वहीं पर हमारी कंबाइंड ग्रैंड हल्दी सेरेमनी होगी। फिर मेहंदी का फंक्शन अपने अपने घर पर कर लेंगे। प्री वेडिंग फोटोशूट के बड़े बड़े पोस्टर बनवा के वेडिंग लॉन के एंट्री गेट और जयमाल स्टेज के दोनों तरफ लग जाएंगे। ठीक है ना? अरे अरे, आपने तो बहुत दूर तक प्लान बना लिया। पहले घर वालों से प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए तो परमिशन मिले। रानी यार, अब तुम ना मूड खराब मत करो। शादी हो रही है हमारी, अगर तुमसे बात नहीं की जा रही है तो मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ मम्मी जी से। नहीं 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 नहीं, शादी से पहले तुम क्या बात करोगे? बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ ना। घर जाकर यश अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, मैंने बेंगलुरु से ही फोटोग्राफर बुक कर लिया है। शादी में बस 1 महीना बचा है, तो शादी से पहले हमारा प्री वेडिंग फोटो शूट होना है। उसके लिए हमें थोड़ा सा शहर से बाहर जाकर फोटोज खिंचवाने होंगे। आप एक बार रानी की मम्मी से बात कर लो ना। अरे बावला हो गया है क्या तू? पूरे बदायूं में थू थू करवा देगा? शादी से पहले लड़की को लेकर शहर से बाहर कौन जाता है? हो रही है ना 1 महीने बाद शादी, उसके बाद जहाँ मन करे वहाँ लेकर जाना, लेकिन शादी से पहले ऐसी बेहूदी बात मेरे सामने मत करना। मम्मी देखो, शादी तो मैं आपकी पसंद की लड़के से कर रहा हूँ ना, तो फिर क्या दिक्कत है? 1 महीने बाद भी तो वो मेरे साथ आकर ही रहने वाली है ना। क्या हो जाएगा अगर हम 2 दिन के लिए साथ में बाहर जाकर शूट करवा लेंगे तो? अरे बेटा, यही दुनियादारी होती है। अगर हर काम की तुमको शादी से पहले ही छूट दे देंगे तो शादी की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही हाथ में हाथ डालकर घूमो सड़कों पर। अच्छे घर के बच्चे शादी से पहले इस तरह से अकेले में नहीं मिला करते। Murphy's Law. It says anything that can go wrong will go wrong, like a bump right before your big moment. Not with a military grade tough ASUS expert book. When others fail, जिससे पहले इस तरह से अकेले में नहीं मिला करते। अच्छा, और मैं आपको बता दूं से लगा तब सब ठीक रहता। देखो यश, तुम ना मुझसे बहस मत करो, और ये सारी मुसीबत की जड़ ना ये मोबाइल फोन है। दिन भर कान पर फोन लगाकर रानी रानी करते रहते हो। शर्म भी नहीं आती माँ बाप के सामने होने वाली बीवी से दिन भर फोन पर चिपकते हुए। मम्मी, आप बातों को बिना वजह रबड़ की तरह खींच रही हो। रानी मेरी होने वाली बीवी है और 1 महीने बाद हमारी शादी है। अब अगर मैं उससे बात कर लूंगा तो ऐसा कौन सा पाप हो जाएगा?
एक तो पहले हमारी अरेंज मैरिज हो रही है, किसी अनजान इंसान से शादी करने से तो अच्छा है ना कि हम शादी से पहले एक दूसरे को थोड़ा जान लें, समझ लें, ताकि खुशी खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़ पाए। यश के तर्कों के आगे अब उसकी मान निरुत्तर हो गई थी, लेकिन अब भी शादी से पहले होने वाली बीवी के साथ बाहर हेलो जाकर गाइस, फोटो शूट करने प्लीज की सब्सक्राइब बात एंड लाइक करना। उन्हें राज नहीं आ रही थी। तो फोन पर बात कर लेता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन ये फोटो शूट की बात दोबारा मेरे सामने मत करना। देखा था मैंने मिसेस वर्मा के बेटे की शादी में, बेशर्मी की सारे हदें पार कर रखी थी लड़का लड़की ने। एक हमारा जमाना था, लड़की शर्म से नजर ऊपर नहीं करती थी, और एक आजकल का जमाना है, एक तो ब्याह से पहले मिनी स्कर्ट पहन के लड़की की गोद में बैठकर फोटो खिंचवा रखी है, और उस पर भी बेहयाई के उन बेढंग तस्वीरों को बड़ा बड़ा पोस्टर बना के स्टेज के बगल में ही लगवा दो, ताकि ससुर जेठ जो ना भी देखना चाह रहे हो वो भी नई बहू रानी के चरित्र दर्शन कर ले। अच्छा ठीक है, अगर आपको छोटे कपड़े पहनने से और सबके सामने पोस्टर लगाने से दिक्कत है तो हम ऐसा वैसा कोई फोटो नहीं खिंचवाएंगे बस। और हाँ, जो फोटो आप पसंद करेगी उसी का पोस्टर बनेगा। आप तो खुश है ना? नहीं, हम ऐसे फिजूल बातों के लिए रानी की मम्मी से बात नहीं करने वाले। अरे क्या समझेंगे वो लोग? कहेंगे लगता है इनकी माँ का भी कोई चरित्र नहीं है, तभी ऐसी बेकार रस्म को बढ़ावा दे रही है। मम्मी, शादी से पहले एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने में मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। उन फोटोज के बाद ही हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे। कल को हमारी शादीशुदा जिंदगी हेलो में दोस्तों, आज हमें के लिए बता देना इतना ही। पड़ेगा ना। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक और नई वीडियो के लिए पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करना। सबसे पहले आपके पास ही आएगा पार्ट 2। बाय बाय।